देखिए, आज का दिन बेहद खास है। भगवान श्री राम के भक्त आज विवाह पंचमी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को आराध्य मानने वाले श्रद्धालु आज बिहार पंचमी मना रहे हैं। मार्ग शीर्ष माह की पंचमी तिथि पर वृंदावन में हर तरफ श्रद्धा आस्था का उल्लास है। वृंदावन में आज बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। अब से 481 साल पहले इसी दिन जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। सुबह से ही वृंदावन के निधिवन राज और बांके बिहारी मंदिर में उल्लास का माहौल है। बड़ी संख्या में बांके बिहारी के भक्त दूर दराज से प्राकट्य उत्सव में शरीक होने पहुंचे हैं। तो वहीं जनकपुर में आज विवाह पंचमी की धूम भी देखी जा सकती है। आज जनक धाम में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। यूपी के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक राम जानकी के विवाह पर उत्सव का माहौल है। राम भक्तों में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में, जहां भव्य दिव्य बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव भव्य तौर पर मनाया जा रहा है। आज सुबह निधिवन में 5 क्विंटल पंचामृत से बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। निधिवन ही बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। यहीं से बांके बिहारी जी की बधाई शोभा यात्रा निधिवन से शुरू हुई और ये यात्रा निधिवन से करीब 3.5 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। यात्रा रंगनाथ मंदिर, बनखंडी, दाऊजी तिराहा होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इस उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते बधाई गीत गाए जाते हैं। दोपहर 2 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और शाम को निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में आतिशबाजी होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वृंदावन के निधिवन राज्य में आज सुबह से ही जश्न है, उत्सव है। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव का उल्लास है। मान्यता है कि निधिवन ही प्राकट्य स्थली है। यहीं बांके बिहारी प्रकट हुए थे। आज बांके बिहारी का 481वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निधिवन में बांके बिहारी का 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच निधिवन मंदिर के सेवायत पुजारियों ने जब अभिषेक करना शुरू किया तो पूरा माहौल ही कृष्णमय हो गया। बांके बिहारी के रंग में डूब गया। पूरा निधिवन दियों की रोशनी से जगमगा हो उठा। इस दौरान 5100 दिए जलाए गए। दूर दूर से आए भक्त अपने आराध्य के प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए। हम सब लोग मिलके, हमारी पूरी टीम है, लुधियाना से आए हैं हम लोग, और दिए लगा के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं निधिवन में सब मिलके। तो बड़े जोश और उत्साह से आए हैं सब लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए। बाकी बिहारी जी की कृपा है, सब लोग लगे हुए हैं। तो सबको राधे राधे, बधाई हो, बधाई हो। आज ब्रज में बधाई हो। हमारे श्यामा का, शाम का आज जन्मदिन है, तो सबको बधाई हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की सघन उपासना से वृंदावन के निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, जिसे बिहार पंचमी के रूप में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास से जुड़ी हुई है। निम्बार्क संप्रदाय के मुताबिक संगीत के अप्रतिम साधक स्वामी हरिदास का जन्म 1490 ईस्वी में वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में हुआ था। हरिदास कृष्ण के परम उपासक थे। मान्यता है कि स्वामी हरिदास के अनुरोध पर ही बांके बिहारी राधा रानी के साथ विग्रह स्वरूप में साक्षात प्रकट हुए। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी का प्राकट उत्सव हुआ था और स्वामी हरिदास जी खैर के रहने वाले थे और अपने पिताजी के साथ 10 वर्ष की उम्र में वृंदावन आए थे। वृंदावन में राजपुर में रहे स्वामी जी, उसके बाद निधिवन आ गए। निधिवन में जब
स्वामी जी आए तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी और 15 वर्ष से उन्होंने ठाकुर जी की आराधना शुरू की और जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी ने स्वामी जी को दर्शन दिए। तो स्वामी जी ने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में श्रद्धालुओं को आपके कैसे दर्शन होंगे। उसके बाद ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट उत्सव हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा यहाँ एक ही विग्रह में अंतर्लीन हो गए हैं। इसी विग्रह को दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। वैसे तो ब्रज में 365 दिन त्योहार होते हैं, वो सब मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी का जब प्राकट्य उत्सव आए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ यहीं मिल गया हो। हमारे श्री हरिदास जी ने उन्हें प्रेम से, तप से, भजन से द्वारा प्रकट किया था और कहा था कि माहिरी जोरी सहज प्रकट भई, जू रंग सी गौर श्याम धन दामनी जैसे। तो मतलब ऐसा कोई भी संसार में नहीं है ऐसी जोड़ी। जब ठाकुर जी राधा रानी के साथ जब निधिवन में प्रकट हुए थे, स्वामी श्री हरिदास जी के गोद में आकर बैठ गए। ठाकुर जी देखते रह गए कि हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। तब देखा तो स्वामी जी ने तो एक ही दोनों हो गए, मतलब एक देह दो प्राण हो गए। तो आज भी हम सब दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के, ऐसा लगता है कि जैसे एक ही विग्रह में जो दर्शन हो रहे हो। बांके बिहारी के महाअभिषेक के बाद निधिवन से शोभा यात्रा निकाली गई। करीब 3.5 किलोमीटर की यात्रा कर भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुँचे। यहाँ बधाई गीत गाए जा रहे हैं। 108 किलो बादाम का हलवा भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है। दोपहर करीब 2 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और शाम को निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में आतिशबाजी होगी। पूरे दिन प्रोग्राम चलेंगे यहाँ बधाई के। शाम को सुबह मधुकर जी का है, दोपहर में कल में आओ बुलाओ का है, रात को चित्रजीत का है, शाम को आतिशबाजी भी बहुत बम्बई से लोग आ रहे हैं आतिशबाजी करने के लिए। तो आज सुबह से वृंदावन में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो देर रात तक छाए रहेगा। वृंदावन के मंदिर से लेकर यहाँ की गलियों तक का उल्लास देखने लायक रहेगा। बांके बिहारी प्राकट्य उत्सव के मौके पर नाच गान भी जारी रहेगा। हर गुजरते वक्त के साथ बांके बिहारी के भक्तों का उत्साह बढ़ता रहेगा और देर रात तक तो उत्साह और उल्लास चरम पर होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वहां की धूम तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आज के दिन की महत्ता क्या है, आज का दिन इतना खास क्यों है, बातचीत करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है जीएनटी में आपका। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए आज के दिन की महिमा के साथ ही शुरुआत करते हैं। संजय जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए दिव्य बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, शायद ही ऐसे रंग हमने कहीं और पर देखे हैं। आज के दिन का बखान अगर आप कर सकें, किन शब्दों के माध्यम से करेंगे? जी देखो, आज का दिन श्री पंचमी भी कहा जाता है, बिहारी पंचमी और राम जानकी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है आज का दिन। और ये कहते हैं कि आज के दिन अभी जितना अच्छा आपने एक अभी प्रोग्राम में दिखाया कि जो है निधिवन के बारे में, कहते हैं कि जो वहां पर जितने भी वृक्ष हैं आप देखें कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस प्रकार से राधा और कृष्ण आपस में मिले हुए हैं, उसी प्रकार से वन में सारे मिले हुए हैं। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे, जिनकी 16,108 रानियां थी, वो वहां पर जो है रासलीला किया करते थे। तो आज का दिन जो है उनके विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे तेल होता है, बाण होते हैं, मंडप होता है, उसी प्रकार से पूरा जो विवाहिक समारोह होता है, उसी प्रकार से उसी स्वरूप में इस त्योहार को जो है मनाते हैं। एक तरह का अगर ये त्योहार ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख करना एक त्योहार से कम नहीं है। और आज के दिन जब भगवान राम और सीता जी का, जानकी जी का जब विवाह हुआ, तो उसमें जो है साकोचार भी जो इतना अच्छे से बोला जाता है, तो जिसमें पूरा वृत्तांत आता है। तो मैं 2 लाइनें आपको जो है बता दूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि भगवान राम का जब विवाह उत्सव हुआ, तो कहते हैं कि शाखा करूं बखान, वर कन्या चिरंजीवी हो, कृपा करे भगवान,
जनकपुरी के राव हैं, राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाए कर यह प्रण में ठान, परशुराम के धनुष को जो कोई लिए उठाए, सीता जी उसको क्या नाम वरे, है? कार्य सफल हो जाए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राम जो है भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो ये क्या है कि राम और जानकी महोत्सव भी है, और आज का दिन विशेष करके श्री पंचमी का भी दिन है, और इस दिन भगवान का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगवान को जो है पंचामृत से भोग लगाना आज के दिन बड़ा अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन सारे तीज त्योहारों को त्याग करके उत्सव की परंपरा का जो है दिवस है, और आज के दिन सब जो है भगवान के जिस तरह से जन्म को मनाते हैं उसी प्रकार से वह उत्सव को भी मनाया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री रंग महल के अंदर भी जो है राधा और कृष्ण का जो प्रेम दिखाया है, कहा जाता है कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। तो भगवान का प्रेम का प्राकट्य है एक प्रकार से, और आज मधुरता ये है कि विवाह उत्सव है। जी नमस्कार। जी संजय जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है बखान किया है आज के दिन का, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी उत्सव से कम नहीं है। और एक बार रुकना चाहेंगे हमारे संवाददाता मदन गोपाल का, जो इस वक्त हमसे बांके बिहारी मंदिर से जुड़ रहे हैं। मदन, आप वहां पे हैं, तो निधि वन में जो है इसकी प्राकट्य स्थली जो है श्री कृष्ण की उसे माना जाता है, वहां से शोभा यात्रा जो है वो निकली है। तो क्या बांके बिहारी मंदिर तक शोभा यात्रा पहुंच चुकी है? क्योंकि शोभा यात्रा निधि वन से होते हुए सारे चौराहे पार करते हुए तब बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। देखिए, जो इसकी शुरुआत होती है, आज बिहार पंचमी है और बिहारी जी का प्राकट उत्सव आज निधिवन में हुआ था। स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी की 10 वर्ष आराधना की, उसके बाद ठाकुर जी आज बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुए। तो आज का जो उत्सव है वो बांके बिहारी के लिए और बांके बिहारी के भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा उत्सवमय है। तो सुबह से ही इसकी शुरुआत होती है 5:30 बजे निधिवन रात में, जहाँ बिहारी जी का प्राकट हुआ था उस स्थान पे एक चबूतरा है, उस पे 1.25 कुंटल दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, इन सब चीजों को मिला के सुबह वहाँ अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद वहां पर श्रृंगार हुआ, श्रृंगार होने के बाद आरती हुई, और आरती होने के बाद निधिवन राज से बधाई यात्रा निकलती है, जो बधाई बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचेगी। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी इस समय मंदिर में रहते हैं और यही उनकी पूजा अर्चना होती है। तो उनका जो प्राकट उत्सव है वो हुआ तो निधिवन में था, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में तो वो यात्रा, जो बधाई यात्रा है, वो निधिवन से शुरू होती है और बांके बिहारी मंदिर में 1 बजे के आसपास पहुंचेगी। इसमें इस बार विशेष बात यह है कि जो 108 तरह के मक्खन तैयार किए गए हैं, और इन मक्खनों को गैया के दूध से ही तैयार किया गया है। 1 नवंबर से इसकी तैयारी चल रही थी और आज तक ये बनाए गए हैं। तो इसमें 108 तरह के फ्लेवर हैं। केसर का मक्खन है, और कहीं फ्रूट का मक्खन है, कहीं किसी में आम मिला हुआ है, किसी में संतरा मिला हुआ है। तो 108 तरह के जो मक्खन है उनको गोपियां वहां से लेके चली हैं और वो बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेंगे, और बांके बिहारी मंदिर में पहुंचने के बाद उनका भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। तो हम मंदिर में मौजूद हैं और श्रद्धालु सुबह से ही भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और मंदिर की जो सजावट है, आज मंदिर को पीले गुब्बारे लगाकर सजाया गया है, ठाकुर जी को पीत वस्त्र पहनाए गए और ठाकुर जी को हलवा का भोग लगाया गया है। और हलवा का आज विशेष भोग लगाया जाता है, क्योंकि जब भी हमारे ब्रज में कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार में उस जो महिला जो होती है, उसके बच्चा को जन्म होता है, उसे नमक खिलाई जाती है। हलवा जो होता है वो आज जगह चौक चौराहे पे जहाँ बधाई यात्रा निकल रही है, वहाँ ये हलवा बांटा जा रहा है। जी मदन जी, आपके लिए संभव है इस वक्त कैमरा को पैन करके पीछे की तस्वीरें जरा एक बार दिखाना, क्योंकि जो साज सज्जा इस वक्त दिखाई दे रही है वो बेहद अद्भुत नजर आ रही है। पॉसिबल है आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह ठाकुर जी का जो मंदिर है उससे बड़े भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए हुए हैं और भगवान बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी जो मंदिर है वो आज विशेष तैयार किया गया है। पूरे मंदिर को पीले गुब्बारों से सजाया गया है। भगवान बांके बिहारी पीले वस्त्र धारण कराए गए हैं, और जो यात्रा थी जो बधाई लेके चले थे वो लोग पहुंच गए हैं। मैं कहूँगा नीचे की तरफ झंडी जो थी बधाई की श्रद्धालु चले थे लोग, वो पहुंच गए हैं यहाँ पर, और जो झंडी थी वो मंदिर में पहुंच गई है। मंदिर में ये लोग प्रवेश कर गए हैं और बधाई यात्रा मंदिर में पहुंच गई है।
जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं और हमारे दर्शक भी इस माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह बांके बिहारी का जो मंदिर है वो खूबसूरती से सजाया गया है। पीले रंग से पूरे मंदिर की सजावट की गई है। और लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। और अब रुक करना चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जी का। राज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग बांके बिहारी मंदिर नहीं जा सकते आज प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में, वो लोग घर रह के ही बांके बिहारी जी की पूजा कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जीएनटी का और आप सभी का और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो लोग बांके बिहारी तक नहीं जा सकते हैं उनके घर आप लोग बांके बिहारी को स्वयं भेज देते हैं ना। बांके बिहारी जो लोग नहीं जा सकते वो घर पे बैठ करके और आपके माध्यम से बांके बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है पूजन की विधि का। उन्होंने कहा कि भगवान को आप कुछ अर्पण करें। भाई सिंपल सी बात है गुप्ता जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं, जिनके ससुर स्वयं समुद्र हैं, उनको आप और जिन्होंने पूरी प्रकृति का निर्माण किया उनको आप और हम कुछ अर्पण कर पाएंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मानसिक पूजा का वर्णन आदिगुरु शंकराचार्य ने किया कि जहां पर भी आप बैठे हैं श्रद्धा पूर्वक वहीं पर बैठ करके मन में इस प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, आपको जो हमारी वस्तुएं जो हमारे पास है उसको हम अर्पण कर रहे हैं, दूध अर्पण कर रहे हैं, दही अर्पण कर रहे हैं, फल मिठाई अर्पण कर रहे हैं, और जो भी कामना मन में है श्रद्धा से उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर दें। एक ये मानसिक पूजा का तरीका है जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। दूसरा तरीका है, हम सभी के घर में भगवान की तस्वीर जरूर होती है, भगवान या स्वयं होते हैं। बाल कृष्ण को तो स्वयं रखना भी चाहिए, भगवान का बाल स्वरूप बहुत सुंदर होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदो बाल रूप स्वय रामू शब्द सुलभ जमत जिजनामू। भगवान के बाल स्वरूप की आराधना करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर घर में हैं, स्नान कराने लायक हैं, तो उनको दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, घी से खूब श्रद्धा से स्नान कराइए, तुलसी का पत्ता चढ़ाइए, घर में सात्विक भोजन बनाइए और उस भोजन को भगवान को अर्पण कीजिए, फ्रूट चढ़ाइए, घर में भजन लगाइए, भजन गाइए, भगवान के सामने नृत्य कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र को श्रद्धा से गाइए, भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सुगुप्ता जी और गीतिका जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज के दिन के महत्व को शायद लोग जानते ही नहीं है। आज के दिन का इतना बड़ा महत्व है और सभी के लिए है। आप सोचिए आज का दिन कौन सा है? आज का वो दिन है जिस दिन भगवान राम और माता जानकी की मुलाकात पुष्प वाटिका के अंतर्गत होती है। और पुष्प वाटिका में जब मुलाकात होती है तो एक सखी आकर के माता जानकी से कहती है, मुख छवि कहीं न जात मोहि पाही, जहीं बिलोक बहु काम लजाही। हे सखी, इतना सुंदर इनका स्वरूप है कि मुझसे कहा नहीं जा सकता है, जिसको देख करके बहुत से कामदेव जो है लजा जाए। तो माता जानकी ने जाकर के माता पार्वती से कहा कि ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, और उस प्रार्थना को स्वीकार करके माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि आपको निश्चित रूप से राम पति के रूप में प्राप्त होंगे। यहां राम जी प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से मन में ये विचार करते हैं, गुरु के पास आकर के उनको सिर्फ प्रणाम करते हैं और गुरु कहते हैं सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो आज का दिन प्रेम संबंध में मन चाहे प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त करने का, पति पत्नी के आपसी रिलेशन को बेहतर करने का, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है उसको बेहतर करने का, संबंध अच्छे करने का। और यदि माता पिता भी कोई रिश्ता आपके लिए बेहतर है और आप उसको चाहते हैं उस बंधन में बंधना, और माता पिता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आज माता पिता भी मान जाएं, उसके लिए आज के दिन की जो एक परिस्थिति है, आज के दिन की जो उपमा है वो बहुत सुंदर है। तो आज का दिन बहुत साधारण नहीं, मुझे लगता है रिलेटेड टू मैरिज जितना कुछ है, रिलेटेड टू प्रेम और साथ में भक्ति, इन तीनों चीजों के लिए आज से बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। इससे सुंदर वर्णन नहीं हो सकता जो आचार्य जी आपने इन शब्दों के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को बता दिया। जनकपुर में माता सीता और श्री राम के विवाह के लिए जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जनकपुर सज धज कर तैयार है, हर तरफ मंगल गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। बारात के स्वागत के लिए जनकपुर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जनकपुर नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन माता सीता और श्री राम शादी के
बंधन में बंधते हैं। जानकी मंदिर से लेकर पूरा धनुषा जिला नेपाल राममय हो गया है। अयोध्या से आए राम बारातियों के स्वागत धूमधाम से किया गया। जनकपुर को ऐसे सजाया संवारा जा रहा है जैसे कोई त्रेता युग में ही आ गया हो। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस दिन सीता राम के विवाह का आयोजन होता है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में दो विवाहों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक भगवान शिव का विवाह, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और एक भगवान राम का विवाह, जिसको विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही राम जानकी का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। इसको लेकर जनकपुर धाम में जबरदस्त खुशी बिखरी हुई है, लेकिन विवाह पंचमी को लेकर एक विशेष बात यह है कि इस दिन शादी विवाह नहीं होते हैं। माना जाता है कि सीता माता को विवाह के बाद बेहद कष्ट सहन करना पड़ा था, इसलिए इस दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की दिव्य छटा बिखरी हुई है। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह की रस्मों में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। नृत्य संगीत के माध्यम से लोग अपनी खुशियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के विवाह उत्सव की गूंज पूरे जनकपुर में सुनाई पड़ रही है। कई रस्मों के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता विवाह के बंधन में बंधेंगे। मान्यता है कि राजा जनक के दरबार की स्वयंवर सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी की पावन तिथि को देवी सीता ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। मार्गशीर्ष यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इसी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक है, इसीलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में विवाह पंचमी की तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है, साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसके अलावा शिववास योग भी शुभ संयोग बन रहा है। इन बेहद शुभ संयोग के चलते इस बार विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है।
राम जानकी विवाह से पहले जनकपुर में 4 दिसंबर को तिलकोत्सव की रस्म पूरे विधि विधान और धूमधाम से मनाई गई। तो 5 दिसंबर को यानी कल पवित्र मंगल सागर तालाब पर धूमधाम से मटकोर पूजन हुआ। इन रस्मों को निभाने में भारत से लेकर नेपाल तक के लोग लगे हैं। विस्तार से कार्यक्रम हो गया है, जैसे कि किशोरी जी के मंदिर से जो कुआं पूजन, जो कुएं की मिट्टी यानी गंगा सागर की मिट्टी ले आकर के वेदी बनेगा और विवाह का कार्य संपन्न होगा। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पहले नदी या तालाब के किनारे मटकोर की रस्म निभाई जाती है और वहां से मिट्टी खोदकर लाई जाती है, जिससे विवाह की वेदी का निर्माण होता है, जहां विवाह में होने वाले विधि विधान पूरे किए जाते हैं। जनकपुर नेपाल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, विवाह पंचमी का ये शुभ दिन है और इसमें बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए विवाह पंचमी की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम और माता सीता के विवाह का ये बेहद शुभ दिन, लेकिन आज के दिन विवाह नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसके मुताबिक माता सीता को कष्ट सहना पड़ा था। दोनों तरफ के पहलू समझना चाहूंगी कि आज के दिन करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि आज का जो दिन है, क्योंकि जिस नक्षत्र में भगवान और राम का और सीता माता का विवाह हुआ था वो नक्षत्र उपयुक्त नहीं था, जिस कारण से उनके वैवाहिक जीवन में काफी कष्टों का सामना करना पड़ा उनको। जी जी, संजय जी बोलिए। चलिए संजय जी, अगर ऑडियो में दिक्कत है तो लौटती हूँ आपके पास। आचार्य जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए, क्या प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी, प्रश्न यही था कि देखिए विवाह पंचमी का आज दिन है तो भगवान राम और माता सीता के विवाह का दिन, लेकिन जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें हमने यही दिखाया कि माता सीता को चूंकि कष्टों का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज के दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। दो पहलू हैं आज के दिन को लेकर, शुभता को लेकर और नहीं करवाने को लेकर, दोनों समझना चाहूंगी। मेरे हिसाब से सगुप्ता जी या गीतिका जी, आपने जिसने भी प्रश्न किया है, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से, ये शायद एक भ्रांति है। अच्छा, भ्रांति के अलावा और ये कुछ है ही नहीं। आपको पता है भगवान राम का जिस दिन, जब भगवान राम का जन्म ही हुआ ना, तो बड़ा स्पष्ट कहा गया कि लगन जोर ग्रह, लगन योग ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल और चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम का या भगवान का जब भी कोई प्राकट्योत्सव होता है या विवाह होता है तो ग्रह नक्षत्र इत्यादि से अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। उनके ग्रह या नक्षत्र का प्रतिकूल होने का कोई उत्तरदायी कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो कुछ हुआ, आपको एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि माता जानकी का जीवन दुखद रहा। कहां से माता जानकी का जीवन दुखद रहा भाई? माता जानकी को तो भगवान राम ने बन जाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको घर में रहना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, मतलब माता जानकी और भगवान राम जैसा जीवन तो मुझे लगता है कि शायद वैवाहिक जीवन होना चाहिए, अगर ऐसा कोई समझ पाए तो। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। आप सोचिए, जनक की पुत्री हैं और दशरथ जी की पुत्र वधू हैं। भगवान राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक दिन के अंदर पति बन जा रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगाती हैं राज्य को त्यागने में। और भगवान राम से माता जानकी ने कहा था कि आपके साथ अगर मैं बनने रहूंगी तो वो बन मेरे लिए 100 अयोध्या के समान होगा, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के राज्य के समान होगा। और यदि आपके बिना मैं अयोध्या में रहूंगी ना तो अयोध्या मुझे बन लगेगा। तो सबसे पहले, अच्छा दूसरी चीज, जब कहा जाता है कि माता जानकी भगवान राम से अलग रही कहां, स्वयं मनु सदा रहत तो ही पाही, सुंदरकांड के अंतर्गत ये चौपाई है कि भगवान राम और माता जानकी कभी अलग हुए ही नहीं थे। रावण भी जो हरण करके ले गया था ना, वो माता जानकी के प्रतिबिंब को लेकर के गया था। शायद लोगों ने श्री रामचरितमानस इत्यादि का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जिस कारण से अपने अपने अनुसार बहुत सारी भ्रांतियों को तैयार कर लिया गया। श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन करेगा, वो आरण्य कांड की वो चौपाई है, जब रावण हरण करने से पहले भगवान राम और माता जानकी आपस में चर्चा करते हैं। भगवान राम माता जानकी कहते हैं कि सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला,
मैं कछु करूं मनुष्य नरलीला, तुम पावक मां करो निवासा, मैं तबलक करो निशाचर नासा। ऐसा करो, आप अग्नि में निवास करो, मैं तब तक राक्षसों का नाश करता हूं। रावण सीता जी के प्रतिबिंब का हरण करके लेकर के गया था, और अगर वो लेकर के नहीं जाता तो रावण का उद्धार नहीं होना था। इवन रावण जब आचार्य जी, मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से काफी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन था कि आज के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से माता सीता ने कष्ट भोगे थे, उनकी बेटियों को कष्ट ना भोगना पड़े। तो काफी लोगों की कंफ्यूजन आपकी इस बात से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से रुक करना चाहते हैं संजय जी का। संजय जी, आज के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, कई योग बन रहे हैं, खास करके आज ध्रुव योग बन रहा है, तो जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, ध्रुव का अर्थ होता है अटल, और अटल का अर्थ है जिस प्रकार से ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में जब विवाह होता है उस पे अटल होता है। जब दिन में विवाह होता है तो सूर्य साक्षी होते हैं, और रात्रि पर जब विवाह होता है तो ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि ध्रुव उत्तर दिशा में अटल माना गया है। दूसरा एक कहते हैं त्रिभंग मुद्रा योग भी होता है, और उस त्रिभंग मुद्रा योग का अर्थ ये होता है कि जो कहते हैं जिस प्रकार से पति और पत्नी एक साथ मिलते हैं तो उस त्रिभंग मुद्रा के अंदर जो है आपस में मिलना चाहिए। और आज का दिन विशेष करके जो है भगवान राम और सीता का जो विवाह था उसके सालगिरह के रूप में भी हम मना रहे हैं, क्योंकि और आज के दिन भगवान राम को जो है के मूर्ति के आगे जो है आज के दिन दीपक इत्यादि जो है रख देना चाहिए और जलाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के ऊपर भगवान राम की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे, जिससे कि आपके जीवन में काफी शांति रहे। और आज के दिन भगवान के लिए कहते हैं कि पवित्र स्नान के रूप में माना जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं भगवान के ऊपर तो आपका जीवन संजय जी और आचार्य राज मिश्रा जी, जी, चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और चलिए आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी, जहां साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। भूमि पूजन किया जा रहा है। अखाड़ों के साधु संत अपने अपने अखाड़ों के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। इस बीच 3 और अखाड़ों ने वहां भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर लिया है। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा, लिहाजा महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी ड्रोन टेक्निक का परीक्षण भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अखाड़ों में भूमि पूजन किया जा रहा है। साधु संत जो हैं वहां पहुंच चुके हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हो रही है, और ऐसे में एंटी ड्रोन जो है टेक्निक उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने, किस तरह से महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अखाड़ों में भूमि पूजन चल रहा है, साधु संत वहां मौजूद हैं, महाकुंभ की महातैयारी शुरू हो चुकी है। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता देवता मरुतो देवता। महाकुंभ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी जारी है। तीन वैष्णव अखाड़ों ने गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। पहले निर्मोही यानी, फिर निर्वाण यानी और उसके बाद दिगंबर यानी अखाड़े का मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में संत और महात्माओं की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बोलिए सीतारामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की। भूमि पूजन किया जाए शांति के लिए, सभी साधु के कल्याण हो, सभी गांव देशवासियों का कल्याण हो, इसीलिए पूजा किया जाता है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इसी कड़ी में गुरुवार को एंटी ड्रोन तकनीक का टेस्ट भी किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है, और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन्स उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। साथ ही में उन ड्रोन्स को हमें अगर जैम करना है तो उसके लिए हम एक
एंट्री ड्रोन जैमर भी इस्तेमाल करते हैं, जो 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन्स को प्रवेश नहीं करने देता है और साथ ही उसके ऑपरेटर की और ड्रोन के बीच में जो संपर्क चल रहा है उसको बंद करता है और किसी भी तरह से उसको और आगे जाने से रोकता है। इस एंटी ड्रोन टेक्निक के जरिए महाकुंभ में अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की निगरानी के साथ साथ उस पर काबू पाना भी संभव हो पाएगा। या तो ड्रोन ऑपरेटर के पास वापस जाएगा या फिर गिर जाएगा और उस ऑपरेटर को भी पकड़ा जा सकेगा। तो ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले भी ऐसा ही टेस्ट किया गया था और एक बार फिर टेस्ट किया गया है। इसके रिजल्ट को देखने के बाद इसे महाकुंभ में इस्तेमाल किए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।